उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज आदित्यनाथ योगी का रुद्रावतार नजर आया। सीएम योगी आपे से बाहर इतने गुस्से में कि आज तक शायद उनके इस रूप को किसी ने देखा। योगी आदित्यनाथ ने असेंबली के फ्लोर पर बाकायदा नाम लेकर ऐलान किया कि एक माफिया को मिट्टी में मिलाकर दम लूंगा। आखिर उस माफिया ने योगी राज में क्या गुस्ताखी कर दी, ये हिस्ट्री शीटर कौन है, आपको दिखाते हैं धाकड़ की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी आदित्यनाथ बहुत गुस्से में है। इतना गुस्सा जो आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। वजह है आपकी बार उन्हें सीधी चुनौती मिली। ये चुनौती चुनाव की नहीं बल्कि चैलेंज बम और गोली का है। चुनौती सीएम योगी के उस दावे की जिसमें यूपी में गोली चलाने वाले सीधे सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। फिर वो मुख्तार अंसारी जैसा बाहुबली ही क्यों ना हो या फिर अतीक अहमद जैसा हिस्ट्री शीटर। योगी राज में एक ही बाहुबली होगा, वो बाहुबली है लॉ एंड ऑर्डर। और उसी लॉ एंड ऑर्डर को दिन दहाड़े चुनौती मिली तो योगी का रुद्र अवतार नजर आया। ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या सच नहीं का पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिरी 44 सेकंड में क्या हुआ जिसने सीएम योगी का पारा हाई कर दिया। सीसीटीवी की ये तस्वीरें प्रयागराज की है। 2005 के बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के इकलौते गवाह उमेश पाल शुक्रवार दोपहर उसी केस की सुनवाई के बाद अपनी एसयूवी से लौट रहे थे। घर से ठीक पहले उनकी गाड़ी रुकती है। आगे वाली सीट पर बैठा गनर कार का दरवाजा खोलता है और पहले कार से उतरता है। उसके बाद उमेश पाल एसयूवी के पीछे का गेट खोलकर बाहर आते हैं। उमेश पाल के कार से बाहर आते ही एक शूटर उनके बिल्कुल पास आता है और फायर कर देता है। एक गोली लगने के बाद उमेश जमीन पर गिरते हैं। उमेश पाल के गिरते ही उनका गनर बदमाश पर झपटता है तो उस पर भी फायरिंग की जाती है। इसी बीच गोली लगने के बाद उमेश पाल अपने घर की गली में भागते हैं। उनके भागते कुछ और शूटर उनके पीछे गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट कमीज में दिख रहा ये शख्स अपने झोले से बम निकालकर फेंक रहा है। उमेश पाल घायल होने के बाद भी अपने घर की तरफ भागते हैं। कैंप में एक शूटर ने उमेश का पीछा किया, गोलियों की बौछार शुरू कर दी। तो तभी काले कपड़े में एक बदमाश शूटर को बैकअप देता है। वो फायरिंग करते हुए आगे आता है। कैप वाला शूटर पीछे आ जाता है। उमेश के साथ दूसरा गनर घर की गली में भागता है। तभी शूटर उमेश पाल को गली में गोली और बम मारते हैं। बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के चश्मदीद गवाह उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार की शाम जैसे ही उनकी गाड़ी घर के पास रुकी, वहां मौजूद पहले से घात लगाकर बैठे बाइक सवार बदमाशों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। और उसी कार की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्रेटा गाड़ी है और इसी गाड़ी से सवार होकर जो उमेश पाल थे वो कोर्ट से अपने घर पहुंचे थे। और जैसे ही उनकी गाड़ी घर के पास रुकती है, वहां मौजूद जो बदमाश थे, जो
शूटर्स थे उन्होंने इस गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि सबसे जो पहली तस्वीर है जिसे पुलिस ने भी इंडिकेट किया है, मार्क किया है, हम उसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश। जो पहली जो तस्वीर है देखिए आप, H1 पुलिस ने ये बाकायदे मार्क किया है और आप देख सकते हैं कि जो ये होल है ये दर्शा रहा है कि ये गोली यहाँ पे मारी गई थी। इसके साथ ही जो दूसरी जो तस्वीर है वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए पुलिस ने बाकायदे यहाँ पर भी मार्क कर रखा है H2, यानी 2 गोली जो है वो इस गाड़ी पर फायर की गई थी। इसके साथ ही बताया ये जा रहा है कि सिर्फ गोलियां ही नहीं चल रही थी बल्कि उनको मारने के लिए बाकायदे बम का भी प्रयोग किया गया और उसकी भी जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो गाड़ी का ये दरवाजा है वो डैमेज हो चुका है। यही नहीं, बम की वजह से जो गाड़ियों के जो कांच है, जो शीशे हैं वो भी जो खिड़कियां हैं वो टूट गई हैं और जो शीशे हैं वो अंदर अभी भी सीट पर मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे इस पूरी वारदात को सोची समझी रणनीति के तहत अंजाम दिया गया। पूरे मामले में पूर्व सांसद और हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद का नाम आ रहा है, लेकिन उमेश पाल की इस हत्या में हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद का कनेक्शन कैसे है, जो प्रयागराज से 1270 किलोमीटर दूर गुजरात के साबरमती जेल में कैद है। तो इसके लिए आपको 18 साल पहले की एक वारदात पर गौर करना होगा। यह वारदात प्रयागराज की उसी सड़क पर हुई जहां शुक्रवार को गोलीकांड हुआ। 25 जनवरी सरकार ने किया है और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने सीधे उसी हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद का नाम लिया जिसके समाजवादी राज में प्रयागराज से लेकर पूर्वांचल तक अपराध की दुनिया में सिक्का चलता था। आज फिर वही माफिया सरगना चर्चा में, क्योंकि जिस तरह से उमेश पाल की हत्या में गोली और बम का इस्तेमाल किया गया वही पहचान है अतीक अहमद के गैंग की। बताया ये भी जा रहा है कि साल 2005 में जब राजू पाल की हत्या हुई थी उस दौरान भी गोली और बम दोनों का इस्तेमाल किया गया था। जहां पे मैं मौजूद हूं उससे ठीक 50 मीटर की ही दूरी पर राजू पाल की हत्या हुई थी। उस दौरान भी चारों तरफ से उनको घेर लिया गया था। बदमाश उनके ऊपर गोली भी चला रहे थे, बम भी चला रहे थे, जिसकी वजह से उनकी हत्या हो गई थी। बताया ये जा रहा है कि उस दौरान भी बम के जरिए हमला किया गया था और उनके शरीर से लगभग 17 गोलियां निकली थी। तो निश्चित तौर पे एक खास तरीके से अतीक अहमद अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने की कोशिश करता था। सीएम योगी कहते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिलाकर दम लेंगे। उनका यह बयान महज बयान नहीं, उत्तर प्रदेश में दिखाई भी पड़ रहा है। जिस अतीक अहमद का नाम उमेश पाल मर्डर में आ रहा है वो माफिया सरगना योगी सरकार में किस तरह कंगाल हो गया, पहले वो समझिए। अगस्त 2020 में अतीक अहमद की 7 प्रॉपर्टी जब्त की गई। अगस्त 2022 में कौशाम्बी की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। इसी महीने अतीक और उसकी पत्नी की 76 करोड़ की 3 प्रॉपर्टी कुर्क की गई। उसके बाद सितंबर 2022 में 16 करोड़ की संपत्ति योगी सरकार ने कुर्क की। अक्टूबर 2022 में लखनऊ में अतीक अहमद की 34 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। तो जाहिर है अब की बार बदमाशों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। 2005 में राजूपाल हत्याकांड में समाजवादी सरकार थी। मुलायम सिंह यादव सरकार के मुखिया थे। अखिलेश यादव और अतीक अहमद मंच साझा करते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। जनता उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से जानती है और माफिया को मिट्टी में कैसे मिलाते हैं ये आदित्यनाथ योगी को बखूबी करके दिखाना आता है। इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। प्रयागराज से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज हैं। एक एक पाकिस्तानी खाने के लिए भूखा है। यकीन करना मुश्किल नहीं, लेकिन यही बात अगर उस मुल्क के बारे में की जाए जिसने हिंदुस्तान समेत करीब आधी दुनिया पर एक वक्त में राज किया तो शायद आपको यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन हकीकत, ब्रिटेन में अब कौन कितना खाएगा उसका हिसाब किताब देना हो, क्योंकि यहां की सुनक सरकार ने सब्जी और भाजी की राशनिंग कर दी। अब इंग्लैंड पीएम मोदी के फॉर्मूले से अपने लोगों को भूखमरी से बचाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है। क्या है पूरी खबर, क्यों राशनिंग की गई ब्रिटेन में,
और पीएम मोदी के फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले का फैन ब्रिटेन एक बार फिर हो रहा है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान को 200 साल तक लूटने वाला मुल्क आज दाने दाने को मोहताज है। वो ब्रिटेन जो कभी सुपर पावर हुआ करता था, उस ब्रिटेन में आज खाने की राशनिंग कर दी गई। कौन कितना आटा खरीदेगा, कौन अपने झोले में कितनी सब्जी रख रहा है, उसका पूरा हिसाब किताब यहाँ की सुनक सरकार को देना होगा। मंडी, बाजार से खाने पीने की चीजें गायब हैं। सुपरमार्केट के शेल्फ खाली हो चुके हैं। You know, went into the supermarket to make this hidden veg sauce that I make. I mean, I couldn't find peppers. There was one courgette left. I mean, just this empty, empty, empty. What's going on? ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मार बच्चों पर पड़ी। ब्रिटेन में करीब 3 लाख बच्चे फूड बैंक के सहारे हैं। 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हुए हैं। बच्चों को खाना नसीब नहीं हो रहा। टीवी चैनल से लेकर संसद में इसी बात की चर्चा है। इस वक्त ब्रिटेन को सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की याद आ रही है। हिंदुस्तान में ऐसे कई लॉबी जो इंग्लिश में आज भी अंग्रेजों का गुणगान करते हैं, तो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिश इंडिया में हिंदुस्तान किस तरह चमक रहा था। लेकिन आज आपको दिखाएंगे कि जिस देश ने हिंदुस्तान पर लंबे स्कूल में हरी सब्जियों और प्रोटीन युक्त मील्स सरकार मुहैया कराती रही है। ब्रिटेन में मिड डे मील स्कीम में 2,70,000 बच्चों को मदद मिलेगी, जबकि हिंदुस्तान में 12 करोड़ बच्चों को मोदी सरकार स्कूल में मुफ्त भोजन मुहैया करा रही है। आप समझिए कि आंकड़ा कितना बड़ा है। 2021 की जनगणना के मुताबिक ब्रिटेन की आबादी 6.7 करोड़, जबकि हिंदुस्तान ब्रिटेन की आबादी से करीब 2 गुने 12 करोड़ बच्चों को सरकारी खर्चे पर रोज खाना खिला रहा है। मिड डे मील पर खर्च की बात करें तो मोदी सरकार देश के स्कूली बच्चों को दिन का खाना मुहैया कराने के लिए 1,31,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो वहीं ब्रिटेन की सुनक सरकार का बजट 130 मिलियन पाउंड यानी करीब 1,293 करोड़ रुपए। जाहिर है अब ब्रिटेन मोदी को देख रहा है, उनकी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो ब्रिटेन की संसद में सांसद लॉर्ड करण बिलमोरिया का भाषण सुनिए। उन्होंने इसी साल 19 जनवरी को दिया। Narendra Modi, as a boy, एक लड़के के रूप में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एक रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान पर चाय बेची। आज वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में धरती पर सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। आज भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। आज भारत के पास अगले 25 सालों में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन है। इंडियन एक्सप्रेस स्टेशन से निकल चुकी है। ये दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है, सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यूके को इसका सबसे करीबी मित्र और भागीदार होना चाहिए। of India in the decades ahead. आज हिंदुस्तान में हम घर बैठे अपने मोबाइल से ग्रोसरी से लेकर हर खाने पीने की चीज को जितना मर्जी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर आप लंदन में हैं तो आपके लिए मुमकिन नहीं। ब्रिटेन के सुपरमार्केट चेन टेस्को के स्ट्रीट को गौर से देखिए। 23 फरवरी की शाम 5 बजे इस स्ट्रीट में साफ लिखा गया, थोड़े समय के लिए हम टमाटर, काली मिर्च और खीरे को प्रति ग्राहक 3 तक सीमित कर रहे हैं। ब्रिटेन की हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर दुकानदार आपसे कहे कि आप सिर्फ 3 टमाटर या खीरे खरीद सकते हैं तो यकीनन गुस्सा आएगा। लेकिन आज लंदन की हकीकत यही है। यहाँ टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, ब्रोकली, फूल गोभी और रसबेरी का उत्पादन सीमित रह गया। इससे एक कस्टमर के लिए खरीद सीमा तय कर दी गई। ब्रिटेन की सुनक सरकार के मुताबिक ये हालत महीने भर भी चल सकती है। I'm led to believe by my officials, after discussion with industry and retailers, we anticipate this situation will last about another 2 to 4 weeks. हिंदुस्तान में विपक्ष के नेताओं की जुबान से अक्सर महंगाई की बात आपने सुनी होगी, लेकिन आज की ग्लोबल दुनिया में हिंदुस्तान महंगाई के लिहाज से ब्रिटेन से काफी पीछे है। जिस तरह से भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO महंगाई के डेटा जारी करता है, तो ब्रिटेन में भी यही काम वहां की NSO करती है। जनवरी में हिंदुस्तान में महंगाई दर 6.52% रही, तो ब्रिटेन में आंकड़ा 10.1%। और यही वजह कि एक तरफ जहां लंदन के बाजार में खाने पीने के सामान की शॉर्टेज है, तो 12 महीनों में यहां चीजों के दाम रॉकेट की रफ्तार से बढ़े हैं। पिछले 12 महीनों में ब्रिटेन में दूध 45.2%, चीनी 40.9%,
पनीर और दही 35.2%, अंडे 28.2%, मक्खन 27.1%, भोजन 21.9%, ब्रेड 19%, मछली 15.7%, कोल्ड ड्रिंक 16.2%, कॉफी 14.5%, चाय 13.5%, गैस 129.4%, बिजली 66.7% महंगी हो चुकी है। ब्रिटेन की दलील ये कि पहले कोविड महामारी, फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पैदा हुए ऊर्जा संकट ने महंगाई बढ़ा दी। हालात से निपटने की जगह दो प्रधानमंत्री ने सरेंडर किया, कुर्सी खाली कर दी। लेकिन कोरोना महामारी की मार भारत में भी थी, युद्ध का भी असर था। ऐसे में भारत में हालात मुश्किल हो सकते थे। भारत में ब्रिटेन की तरह खाने की किल्लत हो सकती थी, लेकिन पीएम मोदी डटे रहे। सरकार की नीतियों की वजह से कोविड के खिलाफ एक साथ लड़कर जीत हासिल की। कोविड के खिलाफ इस लड़ाई में मोदी सरकार सबसे आगे नजर आई। कोरोना महामारी की शुरुआत के साथ ही पीएम मोदी इसके इंपैक्ट को समझ चुके थे। तभी तो 26 मार्च 2020 को एक योजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नई योजना शुरू की गई। इसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नाम दिया गया। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। परिवार के हर शख्स को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। आज भले ही एक भारतवंशी ब्रिटेन का पीएम हो, लेकिन ब्रिटेन की आम जनता से लेकर वहां के सांसद तक हर कोई इस संकट से निकलने के लिए मोदी मॉडल लागू करने की वकालत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।